दोस्तों, आज हम क्लास 12th के यूनिट 6 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर है फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर फ्लावर, और फ्लावर के स्ट्रक्चर को आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि दो मेन स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्टिव है उसमें है स्टेमन एंड पिस्टिल और कार्पेल। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट एंड्रोसियम, पिस्टिल और कार्पेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट गाइनीसियम। The whole of stamens androsium, the whole of pistil is gynoecium. Stamens are meant for formation of pollens, and pistil has to produce eggs. These are the gametes. The gametes have to transfer to meet together to form the zygote. And from the zygote, new plant arises. तो दो पार्ट में इसे हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड वी विल फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक प्रिंसिपल में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पहला काम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के साथ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जहां हो रहा है उन सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। देन कम्स फर्टिलाइजेशन, देन कम्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो पहला टॉपिक हमारा होगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन fertilization events and structures। तो स्ट्रक्चर में हमारे मेन स्ट्रक्चर इसमें आएंगे स्टेमन एंड पॉलन ग्रेन्स। स्ट्रक्चर एंड पॉलन ग्रेन्स। इवेंट में हमारा आएगा स्पर्म। इवेंट में हमारा आएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो दो का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, स्टेमन का स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और इवेंट में पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहला स्ट्रक्चर लेते हैं स्टेमन्स। जिस फ्लावर में केवल स्टेमन है उस फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। तो स्टेमन में हम देखते हैं कि एक लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट होता है, और इस फिलामेंट पे जुड़ा हुआ इसके एपिकल पार्ट पे दो लोब वाला एंथर होता है, बाइलोब एंथर एंड फिलामेंट। 11th क्लास में आपने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, इसके डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एंथर के भी डिफरेंट टाइप्स आपने पढ़े थे। यहां पे हम लोग मोस्ट कॉमन बाइलोब एंथर को ले रहे हैं। बाइलोब एंथर, दोनों लोब का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो दोनों लोब में दो थीका होता है, 2 थीका। इसमें भी 2 थीका है, 2 थीका। एंथर का शेप जो होता है उस शेप को बनाते हैं। दो लोब 1 and 2 और 2 थीका 1 2 1 2। थीका में हमारे पास
माइक्रोस्पोरेंजियम, कॉर्नर्स पे माइक्रोस्पोरेंजियम, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम एक एंथर में हमारे पास है। यह माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर जब होता है तो पॉलन सैक कहलाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होने के बाद बनाएगा पॉलन सैक, और पॉलन सैक में प्रोड्यूस होंगे पॉलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 वॉल से 4 लेयर वॉल से घिरा हुआ है। The outer layer is 4-layered wall है. Outer layer is epidermis. Outer wall is epidermis, and the innermost wall is called tapetum. The outermost wall is epidermis, and the innermost wall is tapetum. In between the two walls, there lies 2 to 3 layer middle layers, 3 to 4 layer middle layers. These are middle layer. Below the epidermis there lies one more layer, 1 layer thick, endothelium. Endothelium. One first layer, second layer, then comes 3 to 4 layer, middle layers, and the innermost is tapetum. Epidermis, endothelium, middle layer, tapetum. These 3, epidermis, endothelium and middle layers, are protective in nature. They protect the pollen sac, the microsporangium, the pollen grains. And when the microsporangium matures, they help in release of pollen grains. They help in dehiscence of pollen grains. Release of pollen grains. The innermost layer, tapetum, consists of larger cells. The cells are a little larger. They have dense cytoplasm. And they contain more than one nuclei. टेपटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, साइटोप्लाज्म इसका डेंसली पैक्ड होता है, और करता क्या है? द टेपटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. फिर से देखें, इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में. द वॉल ऑफ पॉलन सैक और द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम consist of 4-layered wall. The outer layer is epidermis. Next to epidermis is endothelium. Next to endothelium is 2 to 3 layered middle layer, and the innermost is tapetum. Tapetum surround करता है माइक्रोस्पोरेंजियम को, और माइक्रोस्पोरेंजियम में पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो कहलाएंगे स्पोरोजीनस टिश्यू. ये भरा हुआ है पैक्ड विद स्पोरोजीनस टिश्यू. नोट कर ले, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं. स्टेमेन के 2 स्ट्रक्चर, एंथर एंड फिलामेंट. फिलामेंट होल्ड करता है एंथर को,
और फिलामेंट अटैच रहता है थैलेमस से या सेपल से, कई केसेज में सेपल से, एपी सेपलस स्टेमस। एंथर पे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ये ग्रूव रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ एंथर और यहीं से एंथर डेहिस होता है, रप्चर होता है, एंथर रप्चर्ड होता है और पॉलन ग्रेन्स यहां से रिलीज होते हैं। नोट कर लिए होंगे, मिटाता structure of microsporangium, structure of pollen sac, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब आइए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवेंट में हम आएंगे, स्ट्रक्चर पे और आगे जाएंगे, लेकिन इवेंट में आ जाते हैं। जो इवेंट स्पोरोजीनस टिश्यू में होना है वह इवेंट क्या है? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। नाम से ही क्लियर है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, प्रोडक्शन किसका? माइक्रोस्पोर्स का, माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन। पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजीनस टिश्यूज के सेल्स, all the cells of sporogenous tissue, सभी सेल्स स्पोरोजीनस टिश्यू के सभी सेल्स एक्ट्स एज पोटेंट पॉलन मदर सेल। सभी सेल्स, सभी पॉलन मदर सेल की तरह काम करेंगे। पीएमसी, पॉलन मदर सेल सभी डिप्लॉयड है और पॉलन मदर, पोटेंट पॉलन मदर सेल है। पॉलन मदर सेल माइटोसिस से प्रोड्यूस करेंगे और ये पीएमसी अंडरगोज मियोसिस, और मियोसिस के बाद बनेगा माइक्रोस्पोर्स, एप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स, 2n माइक्रोस्पोर्स, और इसके 4 साथ हैं तो ये टेट्राड बनते हैं, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। When they get dried, they get separated, ड्राई होंगे और सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाएंगे तो चारों कहलाएंगे, चारों पॉलन ग्रेन्स। फिर से देखें, each cell of microsporangium, each cell of sporogenous tissue inside the microsporangium are potent pollen mother cell. These pollen mother cells are diploid. These diploid cells undergoes meiosis and produce tetrad of microspores. When the tetrad get dried, सूखता है, ड्राई होता है, तो pollen grains सेपरेट हो जाते हैं। अब pollen grain के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, तो मिटा दो। pollen grain हैप्लॉइड है, इस pollen grain साइटोप्लाज्म कंटेनिंग न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है और ये सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर, है, यह लेयर इंटाइल कहलाता है। इंटाइल किसका बना है?
सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ लेयर ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, और इस इंटाइन के ऊपर एक और लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं एक्जाइन। एक्जाइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये हाईली रेसिस्टेंट है। हाईली रेसिस्टेंट है तो ये हेल्प करता है पॉलन ग्रेन्स के प्रिजर्वेशन में। हाईली रेसिस्टेंट है, किससे हाईली रेसिस्टेंट है? इट इज हाईली रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, हाईली रेसिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाईली रेसिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। यानी कि अभी हमारे पास कोई भी ऐसा नोन एंजाइम नहीं है, केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है जो इसको आसानी से डिग्रेड कर सके। तो स्पोरोपोलेनिन इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है। और इसका अरेंजमेंट, स्पोरोपोलेनिन का अरेंजमेंट बहुत सारे फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। अगर आप चाहे तो पॉलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से ही। टेक एनी फ्लावर, कोई भी फ्लावर लीजिए, ब्लूम फ्लावर, तो जब आप उसके पेटल के बेस को टच करते हैं, एग्जाम्पल हिबिस्कस ही ले लें, पेटल के बेस को फिंगर टिप से टच करते हैं तो येलो पाउडरी ग्रेन्स कम्स ओवर योर फिंगर टिप, आपकी उंगली पे पाउडरी ग्रेन्स आ जाते हैं। इनको आप स्लाइड पे डस्ट कीजिए और 10% शुगर सोल्यूशन 2 ड्रॉप डालिए एंड वॉच इट, आप इसे देखें। 10% शुगर सोल्यूशन हमने इसलिए बोला कि आप 2 चीज देखेंगे। एक तो आप जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे, एंजाइम के डिफरेंट पैटर्न्स देखेंगे, आश्चर्यजनक बहुत खूबसूरत पैटर्न्स मिलेंगे। और जब 10% सोल्यूशन में आप शुगर सोल्यूशन में आप इसे डाल रहे हैं तो आफ्टर 15 to 30 मिनट्स आप इसे जर्मिनेट होते हुए भी देख सकते हैं और आप पॉलन ट्यूब को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपके एक्सपेरिमेंट में भी है, शो द ग्रोइंग पॉलन ट्यूब इन द गिवन मीडियम। तो आप इस 2 पॉइंट आपके पास है यहाँ पे। अब ये स्पोरोपोलेनिन काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन पूरे स्ट्रक्चर में देखिए एट सर्टेन पॉइंट्स कुछ जगह है जहां पे स्पोरोपोलेनिन यानी एक्साइन एब्सेंट है। दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड जर्म पोर्स। दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड जर्म पोर्स। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, यह अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होगा। इन द मीनवाइल यहां देखिए, यहां माइटोसिस होगा। कैसा माइटोसिस होगा? एसिमेट्रिकल माइटोसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन एसिमेट्रिकल होगा। स्पिंडल फाइबर एसिमेट्रिकल बनेंगे तो डिवीजन भी अनइक्वल होगा और उस अनइक्वल डिवीजन की वजह से 2 सेल्स बनेंगे इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। एक सेल स्पिंडल शेप का होगा और दूसरा सेल बड़ा होगा। छोटा सेल बड़े सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा। अब बड़े सेल को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और छोटा सेल कहलाएगा रिप्रोडक्टिव जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। 2 सेल हो गया वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। इंटाइन, सेलुलोज, पेक्टिन नोट कर ले। जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, इंटाइन, एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन, जर्म पोर्स। मिटा दो।
अब देखिए, थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के कंटेंट को और बड़ा करते हैं। इस समय हमारा पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में है। सेल 1 वेजिटेटिव सेल, सेल 2 जनरेटिव सेल। 2 सेल स्टेज। About 60% of angiosperms, हायर प्लांट्स के 60%, एंजियोस्पर्म्स के 60% प्लांट्स में इसी स्टेज में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, पॉलिनेशन होता है 60% में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। रेस्ट में जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा और 2 जर्म सेल्स बनेंगे, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो अगर ये बन गया तब सेल 1, 2 और एक वेजिटेटिव सेल 3 सेल स्टेज हो जाएगा। इसके बनने के बाद 3 सेल स्टेज आ गया, तो रेस्ट में 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। यहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आजकल स्पेशली यूरोपियन कंट्री में पॉलन ग्रेन अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से यूज किया जा रहा है टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज। तो इसके टैबलेट्स आ रहे हैं, इसके सिरप्स आ रहे हैं और उसका इस्तेमाल बढ़ा है। लेकिन यही पॉलन ग्रेन कभी कभी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खासकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एफ्लिक्शंस, ये कॉज करता है पॉलन ग्रेन। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैरेट ग्रास। क्वेश्चन यहां भी आता है कैरेट ग्रास पे। पार्थेनियम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आस्थमा, ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं पॉलेंस। और एक मेजर प्रॉब्लम है एलर्जी कॉज करने की प्रॉपर्टी। तो आज हमने बेल फ्लावर के एंडोस्पर्मिक फ्लावर्स के मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखा, स्टेमेन, एंथर, और एंथर के अंदर उसके पॉलन सैक में होने वाला इवेंट स्पोरो, पॉलन सैक के अंदर होने वाला इवेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर हमने देखा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। और एक पॉइंट और, क्वेश्चन आपका पॉलन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन भी आ सकता है, और इसी पॉलन ग्रेन को 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज, दोनों स्टेज हम लोग कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, और पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन दोनों के क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन में आपको फिगर तो बना बनाया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए आते हैं। दोनों केस में आप पॉलन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप दोनों सेल दिखा देंगे, ये भी मेल गैमेटोफाइट, इसे भी आप कह सकते हैं, या आप इसको जर्मिनेट होते हुए भी दिखा सकते हैं। अब एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन वो क्या रहा है कि पॉलन ग्रेन में जहां पे जर्म पोर है वहां से वेजिटेटिव सेल प्रोट्रूड करेगा, वेजिटेटिव सेल ग्रो करेगा। वेजिटेटिव सेल के टिप पे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस रहेगा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे, 2 मेल गैमेट्स, मेल प्रोन्यूक्लियाई पीछे रहेंगे। तो ये भी मेल गैमेटोफाइट का ही स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब तक आपने जो भी पढ़ा, आपका ये 3 मेजर क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स,
और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।